आवेशम। मेकर्स ने इसे कितना प्यार से बनाया यार। कट्टर फिल्मी भाइयों के लिए ये सिर्फ एक मूवी नहीं, ईस्टर एग्स की दुकान है भाई, जिसका कि हर सीन में, हर डायलॉग में, हर एक्सप्रेशन में या कहीं हर फ्रेम में डिटेल्स कूट कूट के भरा है, जिसे कि पहली बार में देख के नोटिस कर पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आप चिंता मत करो गाइस, आपका भाई किस लिए है, हम ऑलरेडी इसका डिटेलिंग की लिस्ट निकाल चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम उसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो अब बस शांति से बैठो और वीडियो को आराम से देखो, ठीक है। रंगा जो बोलता है वो करके दिखाता है। अज्जू, बीबी और शांतम बीबी की माँ के कॉल के लिए बच जाते हैं, ये तो हम सबको पता है। वो कॉल करते ही रंगा को अपने माँ को किया हुआ वादा याद आ जाता है और वो अपने माँ के जैसे एक और माँ को दुखी करना नहीं चाहता, इसीलिए वो उन्हें छोड़ देता है। पर क्या आपने नोटिस किया, बीबी तो कभी रंगा के बारे में उसके माँ को बताया ही नहीं था। वो तो बीबी के माँ के एक स्पेशल टैलेंट है जो वो अपने बेटे के दोस्तों को कभी पहचानने से इनकार नहीं करते। स्टार्टिंग का हॉस्टल सीन आपको याद होगा। हाँ मालूम है, इसने बताया तुम्हारे बारे में। बेटा तू खुश है ना? यहाँ देखना शांतन भी कंफ्यूज होता है क्योंकि अब भी 10 सेकंड पहले वो बीबी से मिला था और बीबी को खुद पता नहीं था कि इसका नाम क्या था। शांतन क्या मेरा नाम? बीबी। तो शांतन के बारे में पहले से कैसे वो उसके माँ को बताएगा यार, इसीलिए शांतन का ये रिएक्शन था और यही चीज रंगा भाई के साथ भी हुआ था। मेरे बारे में नहीं बताया होगा। अरे बताया था, बहुत कुछ बताया। तुम्हें अपना भाई मानता है, तुम खुश हो ना? और इससे पहले एक बार रंगा बीबी के मुंह से भाई शब्द सुन लिया था। ये कौन है? वो मेरे भैया हैं। तो और क्या यार, बाद में माताजी से भी वो बात सुनने के बाद तो रंगा भाई एकदम से पिघल गए क्योंकि माँ की ममता और भाइयों की प्यार ही तो रंगा भाई की कमजोरी है। वो सोच रहे थे सच में उन्हें एक फैमिली मिल गई, लेकिन ये लोग तो रंगा भाई के साथ खेल गए। खैर वो जो भी हो, यहाँ वही जुट इन तीनों को बचा लिया और उस जुट की डिटेलिंग को हमारे सामने मूवी के स्टार्टिंग में ही दिखाना बहुत कमाल का था। कुट्टी और उसका साथी जब इन तीनों से बेइज्जत होकर वापस जा रहे थे तो पीछे कुट्टी के शर्ट में हमें देखने मिलता है कीप रेडी, जो संकेत दे रहा था कि इसका जो अंजाम होने वाला है उसके लिए तैयार हो जाओ। और वहीं दूसरी तरफ हमें बीवी के टी शर्ट पर लिखा हुआ देखने मिल रहा है यस, जो कि सूचित कर रहा था कि जो अंजाम होगा उसका रिप्ले कौन देने वाला है या कि इन तीनों में से मेन कैरेक्टर कौन होने वाला है। क्योंकि पहले तो हमें इनमें से लीडर अज्जू है जैसे लग रहा था ना भाई, लेकिन ये शॉट लीडर का हिंट हमें पहले से दे रहा था। नेक्स्ट कुट्टी की गैंग इन तीनों लड़कों को जहाँ रखकर मार रहे होते हैं वहाँ वॉल में हम एक आर्ट वर्क देख सकते हैं जिनके हाथों और गले में रस्सी लगाया हुआ है और ऊपर से उसे कोई कंट्रोल कर रहा है। ये असल में उस कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स और कुट्टी को सिंबलाइज कर रहा था कि कैसे कुट्टी उन कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स को अपने इशारों में नचा रहा है। बोले तो ये सब सिर्फ कुट्टी के कठपुतली है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब यहाँ कुट्टी आके मारना स्टार्ट करता है तब जाके उस इविल फेस का रिवील किया जाता है, मतलब लीडर का संकेत। वैसे इनका यूनिफॉर्म की तरह इस आर्टवर्क का यूनिफॉर्म भी सेम ही रखा है ना। नेक्स्ट इसके बाद कुट्टी इन लोगों से दोस्ती कर लेता है और कुट्टी से बदला लेने के लिए ये लोग रंगा से दोस्ती करते हैं। मतलब कुल मिलाकर ये तीनों इसमें दो बंदों के साथ दोस्ती करते हैं। पर मजे की बात क्या है पता है, ये दोस्त भी इनका जमकर धुलाई करता है और वो दोस्त भी। फर्क बस इतना है कि कुट्टी पहले इनका धुलाई करके उसके बाद इनसे दोस्ती करता है और रंगा पहले दोस्ती करके इन्हें खिला पिला कर खूब मौज मस्ती करवाता है, उसके बाद इन लोगों का क्लास लेता है। लेकिन नोटिस करने वाली बात ये है कि पहली बार इनका कोई गलती नहीं था, लेकिन दूसरी बार इनका खुद का ही गलती था। तो दूसरी बार चाहते तो ये बच सकते थे, लेकिन नहीं, अपने ईगो की सुनकर वो लोग बदला लेने की सोचते हैं और रंगा के पास जाकर दूसरी बार खुद फंस जाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद भी आपने देखा होगा शांतन को बदला नहीं चाहिए था। उनको मारना है लेकिन क्यों? हमने तो कॉम्प्रोमाइज किया था ना। इसे तो सिर्फ मौज मस्ती चाहिए था, इसीलिए इनके साथ वो आ जाता है। प्लान क्या है? सुन, आज से हर रोज हम बार में पीने जाया करेंगे। हाँ कमाल का आइडिया है, बहुत बढ़िया। इस बात को आगे फिर से कंफर्म किया है जब बीवी बोलता है कि हम उनका ये बकवास कहानियां क्यों सुन रहे हैं। सुन, मन भर के दारू और कबाब मिल रहे हैं ना, तो ये सब सुन लेना। लेकिन इन दोनों को क्या चाहिए था? अबे सुन, दारू पीने के लिए नहीं किया, उन्हें पीटना है ना तो इतना सहना पड़ेगा। मतलब ये शांतन मस्ती के लिए और ये दोनों बदला के लिए रंगा के पास गए थे। अब क्योंकि शांतन को सिर्फ मस्ती चाहिए था तो वो रंगा की स्टोरी को भी बहुत एंजॉय कर रहा था। अमन भाई आगे क्या हुआ? अमन भाई आगे क्या हुआ? और फिर लेकिन ये दोनों सिर्फ अपना मतलब के लिए वो सब झेल रहे थे। तो आखिर में देखना शांतन एग्जाम में पास हो जाता है और ये दोनों फेल, क्योंकि शांतन वहाँ उन लोगों के पास सिर्फ मस्ती के लिए गया था और अपना काम भी कर रहा था। लेकिन ये लोग दिन रात सिर्फ अपने बदले के लिए जल रहे थे और अपना पढ़ाई भी भूल गए थे। भाई इसका डिटेलिंग के ऊपर भी वो मूवी के स्टार्टिंग से ही काम करते आ रहे थे कि स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वैसे शांतन जो किया वो भी ठीक नहीं था, इसीलिए पास होने के बाद भी उसके पीछे रंगा के गुंडे पड़े थे क्योंकि वो गलत करने में उन लोगों के साथ दिया था। नेक्स्ट रंगा की पूरा नाम हमें इस मूवी में कहीं नहीं दिखाया, लेकिन एक जगह पर उसका नाम को रिवील किया है। शॉर्ट्स में आप देख सकते हो उसका पूरा नाम रंजित गंगाधरन है, शॉर्ट में बोले तो रंगा।
नाम रिवील करने की डिटेलिंग बढ़िया था ना। नेक्स्ट रंगा भाई अपने माँ के कसम खाए थे कि वो आगे से किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे और उनके माँ के गुजर जाने के बाद वो सच में किसी के ऊपर हाथ उठा भी नहीं रहे थे। उनका काम अंबन के साथ उनका सारा साथ ही कर दे रहे थे। लेकिन क्या आपको ये सीन याद है जब अंबन अपना लास्ट निशान के बारे में बात कर रहा था? जरा याद कर, 2-3 साल पहले ओ भाई ने मारा था। हाँ, वार किया था। लेकिन क्यों? रंगा भाई ने तो कसम खाए थे ना कि किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे। फिर ये सीन का क्या मतलब था? असल में ये सीन फोरशेडो कर रहा था कि आगे कभी भी कैसे भी ऐसे ही फिर से रंगा अपना कसम तोड़ सकता है, फिर चाहे वो नशे में हो या गुस्से में। और वही होता है, क्लाइमैक्स में सच में रंगा अपना कसम तोड़ देता है। नेक्स्ट अंबन फाइट में जाते टाइम देखना कभी अपना जैकेट नहीं छोड़ता, मेरी जैकेट कहाँ है? क्योंकि कभी भी अगर उस पे कोई हमला कर सकता है तो वो पीछे से ही करेगा। सामने से कोई अंबन के सामने टिक नहीं सकता और इसीलिए अंबन के पीछे अब 14 कट भी लग गए थे। ये सीन में हम उसका डिटेलिंग देख सकते हैं। मेरी जैकेट दो, जल्दी। अब इसे मिलाकर 15 पूरा हो गए। नेक्स्ट इसी कट के वजह से देखना रंगा के बर्थडे पार्टी के अगले सुबह नहाते टाइम अंबन बॉडी के ऊपर पॉलीथीन लगवाया था क्योंकि उसे चोट लगाया ना भाई। अच्छा कंटिन्यूटी डिटेल्स था। नेक्स्ट वो दो फाइटर रंगा के टीम पर अटैक होने के बाद क्योंकि रंगा उनमें से एक को छोड़कर चला आ रहा था तो इसीलिए इस काम में काफी जोखिम है बोलकर वो भाग जा रहे थे, लेकिन उन्हें पकड़ लिया और उन्हें रंगा मारने के लिए भी बोल दिया। पर क्या किसी ने नोटिस किया वो दो फाइटर कब भागे? ये सीन में आप देख सकते हो भाई। ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 सेकंड का सीन होगा जिसे कि 99% लोग मिस भी कर दिए होंगे, पर फिर भी डिटेलिंग के लिए मेकर्स इसे डालना नहीं भूले। जब रंगा के बंदे बर्थडे पार्टी में एंजॉय कर रहे थे तो ये भाग गए। पर क्या इसके बाद भी आपने नोटिस किया रंगा उन दोनों को मारने को तो बोलता है पर असल में उन्हें मारता नहीं है। क्लाइमैक्स के फाइट के बाद आप देख सकते हो वो दोनों ये चाचा के साथ आ रहे थे और एंडिंग सीन में भी आप देख सकते हो वो दोनों रंगा के पीछे दिख रहे थे, क्योंकि भले ही रंगा एक गैंगस्टर हो पर ऐसे ही वो किसी को नहीं मारता, खास करके अपने साथियों को। क्लाइमैक्स में भी आपने देखा होगा वो उसके बंदों को क्यों बुलाया था। तुझे पता है मैंने तुझे यहाँ क्यों बुलाया? इनकी शक्लें अच्छे से देख ले, क्योंकि हमारी गैंग को इनकी दोस्ती नहीं चाहिए। बिल्कुल सही, इनसे दोस्ती तोड़ने के लिए ही रंगा उन्हें बुलाया था, लेकिन ये लोग कुछ और ही समझ के उसे मारने की कोशिश किए तो रंगा भड़क गया। पर सॉरी बोलने के बाद उन फाइटर्स की तरह इन्हें भी बख्श दिया भाई, वो भी आशीर्वाद देकर। ऑल द बेस्ट, आशीर्वाद है। नेक्स्ट मयूरी बार। पहले से हम देखते आ रहे हैं कि अज्जू बीबी और शांतन रंगा के साथ मयूरी बार में मिले थे और रंगा मयूरी बार के अलावा और कहीं जाता ही नहीं। तो रंगा के बर्थडे पार्टी में भी हम देख सकते हैं मयूरी बार का नाम दिख रहा है, मतलब यहाँ का सारा प्रबंध भी मयूरी बार ने किया होगा। कंटिन्यूटी डिटेल्स। नेक्स्ट उसने मेरा स्टाइल, मेरा कॉस्ट्यूम, मेरी आइडेंटिटी, मेरा सब कुछ चुरा लिया। पास्ट में जब रेड्डी का गैंग को रंगा छोड़ के आया तब हमें ये तो दिखाया था कि रंगा उसका गुरु के जैसा कपड़े और गहने पहनने लगा था, लेकिन ये नहीं बताया था कि उसकी वजह से रेड्डी को कोई प्रॉब्लम है। पर प्रेजेंट में देखना रेड्डी की फर्स्ट शॉट से ही हमें हिंट दे दिया था कि रेड्डी को उससे अब बहुत प्रॉब्लम है। Wow, nice look. Mexican gangster. Same costume, sir. हाँ, अब प्रेजेंट में सिचुएशन ऐसा आ चुका है कि रंगा की वजह से इसे अपना लुक बदलना पड़ रहा है और ये चीज को प्रेजेंट टाइम में रेड्डी का फर्स्ट शॉट पे ही दिखाना दर्शा रहा था कि ये उस चीज से कितना परेशान है। लोग कहते हैं मैं रंगा जैसी शर्ट पहनता हूँ, लोग कहते हैं मैं रंगा जैसी पैंट पहनता हूँ, पर सच ये है वो मुझे कभी करता है। बेचारा रेड्डी भाई। पर ये बात अगर वो रंगा से खुल के बोल दिया होता तो आखिर में इसका जान ना जाता। रुको, उसके ऊपर भी अभी हम बात करेंगे। नेक्स्ट, इसे शायद आपने भी नोटिस किया होगा कि रंगा जब भी पीठ पीछे करके रोता है उसके सामने हमेशा वही एक वॉल रहता है। पहली बार इस वॉल के सामने खड़ा होके तब रोया जब रंगा को छोड़ के उसके माँ चले गए। सेकंड टाइम इस वॉल के सामने तब रोया जब उसका चचेरा भाई भी इस दुनिया को छोड़ दिया और थर्ड टाइम इस वॉल के सामने तब रोया जब ये बच्चे इन्हें छोड़कर जाने की बात करते हैं। एवरी टाइम वही सेम वॉल। नेक्स्ट, क्लाइमैक्स में जब रंगा रेड्डी को मारता है तो वो एक के बाद एक के कंधे पर चढ़ के जाता है और फिर रेड्डी को मारता है। अगर आपको याद हो तो ये डायरेक्ट कॉल बैक था रंगा की पास्ट का। ऐसे ही एक फाइट के बारे में देखना पहले अंबन बता रहा था। एक से दूसरे से तीसरे कंधे पे जंप करके ऐसे मार मार के खत्म कर दिया। अब ये विजुअल को देखो उस डायलॉग के साथ। एक से दूसरे से तीसरे कंधे पे जंप करके मार के खत्म कर दिया। भाई अगर आप यहाँ नोटिस करोगे तो जैसे ये पोज देते टाइम रंगा के पीछे फायर दिख रहा था वैसा फायर अब यहाँ क्लाइमैक्स में भी रंगा के पीछे दिख रहा है, जो संकेत दे रहा था कि रंगा अपनी पुरानी फॉर्म में वापस आ चुका है। लेकिन इतना ही नहीं, वो उस फॉर्म में वापस आकर अपने गुरु के ऊपर अटैक करने के बाद जैसे चिल्लाता है उसे भी आप नोटिस करना वैसा भी वो पहले कर चुका था अपना चचेरा भाई को मारने के बाद। मतलब वो भी एक कॉल बैक था जो दर्शा रहा था कि जब भी रंगा इस
फॉर्म में आता है तो कुछ भी अच्छा नहीं होता, कुछ ना कुछ बुरा ही होता है और रंगा के अपने उससे दूर हो जाते हैं। उस टाइम उसके भाई था और इस टाइम उसके गुरु। मतलब अब समझे रंगा के माताजी उसे ये सब छोड़ने के लिए क्यों बोल रहे थे और रंगा अभी तक फाइट क्यों नहीं कर रहा था। लेकिन ये तीनों ने रंगा के लाइफ में आकर सब कुछ बिगाड़ दिया, तो रंगा को फिर से उस फॉर्म में आना पड़ा। सालों से किया हुआ अपना माताजी के वादा को तोड़ना पड़ा। भाई साहब क्या डिटेलिंग था यार, देख के दिल खुश हो गया। नेक्स्ट, जब मुझे बात करनी होती है मेरे पास कोई नहीं होता, हर कोई पैसा और दारू के लिए आता है, पर रंगा से प्यार कौन करता है। ये सीन ऑडियंस को भी रुला दिया था भाई, लेकिन अंबन से ज्यादा नहीं। यहाँ आपने नोटिस किया होगा अंबन को बाकी गुंडों से थोड़ा अलग दिखाया है। वो भी रंगा के लिए रो रहा है लेकिन उसका आंसू कुछ और कह रहा है। और वो क्या है पता है, रंगा ने बाकियों की तरह अंबन को भी समझ लिया कि वो भी उसके पास सिर्फ पैसा और दारू के लिए ही है। लेकिन ऐसा नहीं था भाई, वो रंगा भाई को सच में बहुत प्यार करता था, इसीलिए उनके पास था। लेकिन रंगा भाई ने ये कभी नोटिस नहीं किया। रंगा के बर्थडे पार्टी में भी आपने देखा होगा, जब रंगा केक काटता है तो साइड में अमन पहले मैं बोलकर कर रहा होता है, लेकिन रंगा बीवी के ऊपर प्यार बरसाने में इतना बिजी होता है कि वो अंबन की तरफ ध्यान भी नहीं देता। भाई पहले मैं। लेकिन इससे भी अंबन को कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही उसके चेहरे पर ईर्ष्या दिखाई देता है, क्योंकि वो समझ रहा था कि रंगा भाई उसका प्यार को समझते हैं, बस इतना काफी है। लेकिन ये सीन में जब रंगा भाई खुद बोल दिए कि सबको पैसा और दारू ही चाहिए, मुझे प्यार कोई नहीं करता, तो भाई तब अंबन से ऐसा आंसू निकलता है। मतलब यहाँ बाकी सारे इसलिए दुखी है क्योंकि उनका मालिक दुखी है, लेकिन अंबन यहाँ इसलिए दुखी है क्योंकि इसका भी मालिक तो दुखी है ही, प्लस रंगा भाई बाकियों की तरह अमन को भी समझ लिए। पर अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, रंगा भाई बुलाते ही वो दौड़े चले जाते हैं। अब तो और भी रंगा भाई का साथ नहीं छोड़ेंगे। पर इस सीन के लिए जो वो पार्टी सीन से सेटअप करते आ रहे थे वो बहुत बढ़िया था। नेक्स्ट, अब हम देख चुके हैं रेड्डी किस चीज से परेशान था और वो क्लाइमैक्स में किस लिए रंगा के ऊपर अटैक किया था। उसे उसका आइडेंटिटी वापस चाहिए था। मेरी आइडेंटिटी फिर दे, वापस कर। तो एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद का सीन में देखना, रंगा अपना खुद का एक नया आइडेंटिटी के साथ दिख रहा है। पहले वो सिर्फ व्हाइट शर्ट और व्हाइट पैंट पहन रहा था, अब उसे बदल के ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट पहन लिया। पहले वो सिर्फ सोने की चेन, रिंग और वॉच वगैरह पहने हुए दिख रहा था, अब उसे बदल के सिर्फ सिल्वर की पहनने लगा। पहले वो एक डार्क ग्रीन कलर की गाड़ी में दिख रहा था और अब पूरा का पूरा एक ब्लैक कलर की कार के साथ दिख रहा है। मतलब जैसा कि रंगा ने रेड्डी को बोला था, आइडेंटिटी चाहिए, तेरी आइडेंटिटी की ले, शर्ट ले तेरी, कुछ नहीं चाहिए। सच में वो अब रेड्डी की आइडेंटिटी वापस कर दिया है। असल में यहाँ रंगा रेड्डी की आइडेंटिटी चुराया नहीं था, वो तो उसे अपना गुरु मान रहा था, इसीलिए वो अपने गुरु के जैसे कॉस्ट्यूम पहन रहा था। लेकिन अगर इस बात से रेड्डी को कोई प्रॉब्लम था तो वो सीधा सीधा रंगा को बोलना चाहिए था, ना कि रंगा की पीठ पीछे उसे मारने की प्लान बनाना चाहिए था। और क्या आपने नोटिस किया, रंगा के साथ ऐसा सिर्फ रेड्डी नहीं बल्कि स्टार्टिंग से एंड तक सबने रंगा के साथ ऐसा ही किया है। इसीलिए रंगा को अपने माँ से किया हुआ वादा तोड़ना पड़ा। देखो, पहले वो जूस दुकान वाली रिश्तेदार जिसे कि रंगा अपना भाई मानता था, वो रंगा के साथ जो करना था तो किया, लेकिन कभी भी खुल के रंगा से बात नहीं किया कि उसे रंगा से ये चाहिए था या वो चाहिए था। और वो सीधा रंगा को मारने के लिए गुंडा भेज दिया। और आखिर में जब वो खुद भी रंगा के पास आया तो पूरी तैयारी के साथ आया, तो रंगा ने उसे जान से मार दिया। फिर आगे ये लड़के रंगा से हाथ मिलाए, उसका घर, पैसा और बाइक से मौज मस्ती किए और आखिर में कुट्टी से अपना बदला भी ले लिए। लेकिन रंगा को कभी ये बात बता ही नहीं पाए कि उन्हें पढ़ना भी है। अगर बोल दिए होते तो वो शायद इन्हें कभी इतना नहीं डरा था, लेकिन सामने आकर सच बोलने के बजाय ये पीछे से रंगा को मारना चाहे और रेड्डी को बुला लिए। तो रंगा भी इनका 5 मिनट के लिए इसे ही जान निकाल दिया। और रेड्डी के ऊपर तो हम अभी बात कर चुके हैं, इतने सालों से वो ये बात रंगा को कभी नहीं बोला कि रंगा की ये आइडेंटिटी से उसे कोई प्रॉब्लम है। अगर क्लाइमैक्स के जैसे ही वो पहले से बोल दिया होता तो वो कब का उसे रेड्डी को वापस कर दिया होता, लेकिन नहीं, कभी भी किसी ने रंगा से सच नहीं बोला, उल्टा सबने रंगा के साथ धोखा किया और उसे मारना चाहा, फिर चाहे वो उसका चचेरा भाई हो, उसका गुरु हो या ये लड़की। खैर चलो, अब रंगा तो रेड्डी को उसका आइडेंटिटी वापस कर दिया और इसी के साथ मेकर्स ने इस शॉट से ये भी क्लियर कर दिया है कि रंगा को किसी भी चीज से लगाव नहीं है। लगाव है तो सिर्फ एक चीज से, और वो है प्यार। प्यार से अगर उससे कोई कुछ भी मांग ले तो वो दे देगा, लेकिन अगर पीठ पीछे वार किया तो खैर अब ये तो था कुछ बड़ा डिटेल्स, लेकिन इन सब के अलावा इसमें कुछ छुटकू मुटकू ही सही पर नोटिस करने लायक कुछ और भी डिटेल्स है। जैसे कि रंगा की स्टाइल है सोडा ओपनर वाला चाकू इस्तेमाल करना, या क्या बोलते हैं इसे, जो भी वो वेपन, तो वैसा ही कुछ आर्ट हमें इसका टाइटल में दिखता है। ये सीन में यहाँ सफाई के लिए एक आदमी आता है, उसे 1000 रुपए देना होगा बोल के ये हॉस्टल के मालिक माताजी से पैसा ले लेता है, लेकिन उसके कुछ ही मिनट बाद हम देख सकते हैं वो खुद ही वहाँ साफ सफाई कर रहा है। ये सीन में रंगा सबको अपना हथियार दिखाने को बोलता है, तो नंचक वाला बंदा
बंदा ओवर एक्साइटमेंट में थोड़ा गड़बड़ी कर देता है। तो देखना बाद में उसे वो प्रैक्टिस करते रहने का पनिशमेंट मिलता है। ये सीन में रंगा हरी गाड़ी के बाद ये मेरा फेवरेट बाइक है तुम्हारी हुई बोलता है, लेकिन क्या किसी ने उस बाइक को रंगा के पास कभी देखा है? अरे अपने नोटिस नहीं किया होगा तो क्या हुआ, उन्होंने दिखाया है भाई। रंगा जब इन तीनों को फाइट देखने के लिए बुलाता है तो देखना पीछे हम वो बाइक को देख सकते हैं, और जैसे कि वो खुद को एक सिंघम की तरह मानता है तो वो उसका फोटो में, शर्ट में, और यहाँ भी हम उसे एक लायन के स्टैचू को सहलाते हुए देख सकते हैं। ये सीन में बीवी अपना फोन ऑन करते ही रंगा बीवी को 2 बार कॉल करता है, और दोनों बार आप देख सकते हो रंगा का नंबर अलग अलग है और रंगा का नाम भी। सेकंड टाइम रंगा का नाम पूरा कैपिटल में है क्योंकि रंगा अपना दोनों नंबर से कॉल किया है भाई। मेकर्स की डिटेलिंग लेवल देख रहे हो, ऐसे ही पता नहीं इसमें और कितने सारे डिटेल्स होंगे यार। सच में मेकर्स ने इसका डिटेलिंग के ऊपर बहुत ध्यान दिए है। स्टोरी बहुत सिंपल है लेकिन डिटेलिंग के साथ मेकर्स जैसे इसे प्रेजेंट किए है, साथ में फहद फासिल की परफॉर्मेंस भाई मूवी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है। बाकी बैकग्राउंड स्कोर की बात तो हम क्या ही बताए यार। अब ये था वैसे मूवी के कुछ डिटेल्स। अगर आपने भी इसके अंदर ऐसा कुछ नोटिस किया हो और हमने उसे मिस कर दिया हो तो हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलना। तो भाई बस अब हम इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो।